सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी आपके सामने, और क्लास 12 का इनऑर्गेनिक का सेशन जो हमारा चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्रोजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप यूं कह सकते हो कि नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें हमने ऑक्सो एसिड का बखूबी व्याख्या कर रखा है, उसको आप जरूर ऑब्जर्व करें। जो भी इसको देख रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप इसके पहले वाला जो वीडियो है ऑक्सो एसिड्स उसको आप जरूर देखें। तो उसमें आप पाइएगा कि हमने आपको ऑक्सो एसिड, इसको आप कह सकते हो कि ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। अब हमने ये भी आपको ये बताया था कि लगभग जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड या नॉन मेटल जो है उनके ऑक्सो एसिड जो होते हैं, प्रत्येक ग्रुप के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के मुख्य रूप से एक्सप्लेनेशन होता है वहां पर। तो यहाँ पर जो आप ऑक्सो एसिड की बात करोगे तो हमने ये भी आपसे कहा था कि ऑक्सो एसिड में मुख्य रूप से सॉफिक्स के रूप में, प्रत्यय के रूप में दो प्रत्यय जुटता है, इक और अस। इक और अस, तो इक और अस इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो आपने कहा HNO3, एक आपका नाइट्रिक एसिड है, इक प्रत्यय वाला है, नाइट्रिक एसिड है। और एक ऑक्सीजन यदि हम इससे कम कर देते हैं, एक ऑक्सीजन यदि हम इससे कम कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा HNO2, और इसका नाम आप दीजिएगा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मुख्य रूप से कम ये दो बात तो आप जरूर याद रखोगे, इक और अस। इक एसिड से एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो अस एसिड बन जाएगा, ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड। तो ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन के दो ऑक्सो एसिड्स होते हैं। नाइट्रोजन के मुख्य रूप से दो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। आगे भी वैसा ही पढ़ोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और अस से एक और ऑक्सीजन यदि आप कम कर दीजिएगा तो आपको बनता है हाइपोअस। हाइपोअस तो क्लोरीन का ऑक्सो एसिड हम देखेंगे तो उसका विशेष चर्चा होगा, या फास्फोरस का ऑक्सो एसिड जो हम देखेंगे तो विशेष चर्चा होगा। तो अभी हम जो डील करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में दो ऑक्सो एसिड्स हैं, एक है नाइट्रिक एसिड और एक है नाइट्रस एसिड। इसमें नाइट्रिक एसिड का आपको एक्सप्लेनेशन करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड बहुत ही लाजवाब और सुंदर सुंदर रिएक्शन यह देता है नाइट्रिक एसिड। आगे उसकी हम व्याख्या करेंगे, चर्चा और हम करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला आपने कहा HNO3। HNO3 ये क्या है? तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड बोले तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, ठीक है। अब हम जब भी चर्चा करेंगे किसी भी कंपाउंड का तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लें, इसके नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में जरा देख लें। स्ट्रक्चर के बारे में जरा हम देख लें, उसके बाद फिर आगे बात करें।
प्रिपरेशन वगैरह की बात करेंगे। देखिए, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और इससे 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन इससे जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर को आप एकदम बखूबी ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन इससे जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन है। तो ऑक्सो एसिड का जो पहला डेफिनेशन है, आपने कहा कि ऑक्सो एसिड्स आर दोज एसिड इन विच एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी H+ इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। डायरेक्ट नाइट्रोजन से नहीं जोड़ता है। तो एक जो यह हाइड्रोजन है यह आपको अटैच्ड होगा, यह आपको अटैच्ड होगा हाइड्रोजन से, एकदम तय है। ये नहीं कि आप नाइट्रोजन से इसको जोड़ दीजिएगा, नाइट्रोजन से जोड़ दीजिएगा। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन से जरूर जुड़ा। अब इनके बीच में कम से कम आपको एक बॉन्ड तो दीजिएगा, तो ऑक्सीजन का डुएट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया। अब इस बंदे के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कहिएगा कि सर ध्यान रखिएगा, जो पहला हमने उसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था स्ट्रक्चर से संबंधित, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 हमने बॉन्ड बना दिया इस ऑक्सीजन के साथ, और यदि तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 and 2 8 इसका तो क्लियर हो गया। अब यदि यहां पर भी आप इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए यदि डबल बॉन्ड बना देते हो तो फिर वही गलती हो जाएगी, इसकी कोवैलेंसी 5 हो जाएगी। इसलिए ऐसा भूल करके भी नहीं कीजिएगा, यहां पर आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यानी इस ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, जबकि इस ऑक्सीजन का अब यहाँ पर कोवैलेंसी देखिएगा तो 1 2 3 and 4 4 है, 4 हो सकता है। और हमने कहा भी था कि नाइट्रोजन का यह मजबूरी है कि नाइट्रोजन जो है यह 3 कोवैलेंट बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बना सकता है, उससे अधिक तो बनाने का इसके पास औकात ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको बात ये याद रखना है कि एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जितने भी ऑक्सो एसिड्स है, चाहे कार्बोनिक हो, चाहे नाइट्रिक हो, चाहे फॉस्फोरिक हो, चाहे सल्फ्यूरिक हो या क्लोरिक हो, या कोई भी ऑक्सो एसिड है, तो उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रहेगा। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रहेगा कम से कम। ठीक है, और यही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर में अभी हमने कहा कि क्यों ऐसा होता है, उसकी जरा चर्चा देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये यहां से ये ऑक्सीजन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, तो यहां पर यह प्लस और यह माइनस। इसका न्यूक्लियस जब भी प्लस हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस मोर इफेक्टिव हो जाता है। तो इसका न्यूक्लियस जब इफेक्टिव होगा तो यह ऑक्सीजन वाले इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विथड्रॉ करेगा। जब अपने तरफ विथड्रॉ करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा, तो इसका न्यूक्लियस इफेक्टिव होगा। जब इसका न्यूक्लियस इफेक्टिव होगा तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को यह अपने तरफ खींच लेगा, और खींचने के बाद क्या बन जाएगा यह, तो बाबू यह ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है यह इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रेट आयन बना लेगा और यह H+ ठीक है ना। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, भी आपको याद रखना है कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यह आसानी से विथड्रॉ करके खींच करके अपने एनायन में बदल जाता है, यह H+ में बदल जाता है और यह बन जाता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, और ये बन जाता है आपको हाइड्रोजन आयन, और इसी H+ आयन के चलते तो वह एसिडिक गुण वाला होता है। तो कोई भी ऑक्सो एसिड लीजिएगा, कोई भी ऑक्सो एसिड लीजिएगा, उसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अवश्य,
और वही ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के चलते ही वह आसानी से H+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है, आसानी से H+ आयन। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। बाकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करेगा नाइट्रोजन का तो A1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज होगा, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं होगा वगैरह वगैरह जो है वो तो आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर ले इनके प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन नेक्स्ट हम बात कर ले प्रिपरेशन ऑफ HNO। HNO3 के निर्माण की हम बात कर ले, इसके विरचन की बात कर ले, प्रिपरेशन की बात कर ले। तो कोई भी कंपाउंड लोगे तो उसकी प्रिपरेशन दो तरीका का होता है, एक होता है लैब प्रिपरेशन, एक होता है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन, और एक होता है उसका कमर्शियल प्रिपरेशन, वाणिज्यिक उसका प्रिपरेशन, औद्योगिक रूप से उसका प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन, और एक होता है लैब में प्रिपरेशन। आपने प्रिपरेशन कर लिया स्मॉल अमाउंट में, खर्चा क्या लगा, लाख लगा कि हजार लगा, उससे कोई मतलब नहीं है, टेस्ट कर लिया और केमिकल को फेंक, हाँ उस तरीके से भी बनता है। लेकिन लैब प्रिपरेशन को कमर्शियल प्रिपरेशन इसलिए बहुत जगह नहीं बनाया जाता है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लागत लग जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके से बनते हैं कंपाउंड, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लागत लगेगा तो कमर्शियल कैसे हो सकता है? कमर्शियल का तो मतलब होता है कि हमको कम लागत में ज्यादा उत्पादन। तो सारे लैब प्रिपरेशन जो होते हैं वे कमर्शियल प्रिपरेशन नहीं होते, इस बात को भी ध्यान रखना। तो लैब प्रिपरेशन लैब में आप कैसे बनाते हो? तो लैब में हम नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं लैब में कि सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसके जगह पर आप पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। इसका जब हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए यह भी एक जो एसिड है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है, और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जो है वह दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। आगे हम इसको बताएंगे, आगे देखिए ऑक्सीजन जो है ना ये ऐसे दो हाइड्रोजन के साथ ऐसे लगा रहता है। आगे हम देखेंगे चार है तो यहाँ पर आप ऐसे भी बना सकते हो। तो होता क्या है कि एक बार यहां से H+ बनता है, H+, और ये जो बचेगा वह बन जाएगा HSO4 1-, और एक यहां से भी यह रिप्लेस बनता है तो ये बनता है 2H+ SO4 2-। इसको हम बोलते हैं बाइसल्फेट आयन और इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन और बाइसल्फेट आयन। ये हम सल्फ्यूरिक एसिड, इसके चलते हम बताने का मेन मकसद क्या है अभी आपको हम बता देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से सोडियम नाइट्रेट जो है जब इससे रिएक्शन करता है तो इसका एक H+, ये यहां से एक H+ निकलता है, और यह इसके साथ मिल करके इसके साथ इसको हटा देते हैं। आप समझ गए होइएगा, और हमारे लिखने का मकसद क्या था तो आगे हम उसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहां से एक H+ मिल करके, तो एक H+ यह और NO3 यह ये मिल करके बना देता है HNO3। अभी इसके पास एक H हाइड्रोजन बचा हुआ है, यह सोडियम के साथ मिल करके सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैब में सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, कमर्शियल रूप से नहीं, ठीक है, कमर्शियल रूप से नहीं बनाते। ये बातें हो गई। अब बात आती है कि कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होता है। तो कमर्शियल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल प्रिपरेशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वाणिज्यिक प्रिपरेशन, औद्योगिक प्रिपरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन,
तो लार्ज स्केल पर हम नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओस्वाल्ड प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हम लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके कमर्शियल प्रिपरेशन बताने से पहले ऑक्सो एसिड का हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। ये तो आप जानते ही है कि ऑक्सो एसिड माने ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। ऑक्सो एसिड मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, ये सारी बातें तो आप जानते हैं। अब देखिए, एक यहां पर आपको हम हिंट देते हैं, ये जितने ऑक्सो एसिड बनते कैसे हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा ये ओस्वाल्ड प्रोसेस हो या सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस हो, एक बात आपको हम बता दें कि बाबू, आप यदि खासकर बीएसीबी, सीबीएसई बोर्ड से पी ब्लॉक को हटा दिया गया है, हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया इस बात। बीएसीबी जो है बिहार बोर्ड है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, उसमें आप 3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का कर लीजिए, 3 क्वेश्चन, और कम से कम 10 नंबर आपको उसमें से मिल जाए। कभी कभी सर ये 3 क्वेश्चन, तो इन 3 क्वेश्चन में हेबर प्रोसेस से अमोनिया, ओस्वाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड और कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक अम्ल। हुआ न 3? हुआ न 3? हेबर प्रोसेस से अमोनिया, ओस्वाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड और कांटेक्ट प्रोसेस संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए और 70 में 10 नंबर का गारंटी। 70 में 10 नंबर, ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो 10 नंबर आपका क्लियर। अब 60 के लिए ही आपको तैयारी करना। हर एक साल पूछता है, वेल नोन क्वेश्चन, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो आगे देखा जाए, अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ना है आपको, नाइट्रिक अम्ल का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो देखो, कोई भी अम्ल है, आपको मालूम है कि आप मान लीजिए कि हम यहाँ HNO3 की बात कर रहे हैं, HNO3 की बात कर रहे हैं, ये बना कैसे? तो मुख्य रूप से बनता कैसे है कि ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इनऑर्गेनिक एसिड को बनाने के लिए आप करते क्या हो, बात को जरा समझना कि HNO3 को बनाना है तो इसके करस्पॉन्डिंग नॉन मेटल के ऑक्साइड को आप पानी में डाल दीजिए। नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए। नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में सोलेबल होते हैं, प्रेशर लगा करके उसको घुलाया जाता है। बखूबी आपने चैप्टर नंबर 2 हेनरी लॉज पढ़ा हो, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टॉपिक पढ़ा होगा, जल में, द्रव में गैस की घुलनशीलता, हेनरी का नियम। तो ये होता क्या है कि करस्पॉन्डिंग नॉन मेटल के ऑक्साइड को आप पानी में घुलाते हो, तो पानी में घुलाते हो तो ये बन जाता है HNO3। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घुलाते हो, ये मिला दीजिए H2CO3, H2CO3। उसी तरह सल्फर के ऑक्साइड को पानी में घुला दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांटेक्ट प्रोसेस भी वही है, वोलियम वगैरह बनाएंगे आपको, सेम चीज है। तो कमर्शियल बनाना है तो पानी तो एक ऐसा रिएजेंट है जो सबसे सर्वसुलभ है, इसके तो बारे में कहीं कहना है नहीं। अब रहा बात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से इसको आप कह सकते हो कि ओस्वाल्ड का जो प्रोसेस था, ध्यान से समझिएगा बेटा जी, कि ओस्वाल्ड का जो प्रोसेस था वो सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने का नहीं, नाइट्रिक अम्ल बनाने का नहीं। अरे नाइट्रिक अम्ल को तो मालूम है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घुला दीजिए, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। ये मुख्य रूप से कहो तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड बात को समझिए जरा। नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक नेचर के होते हैं, पानी में घुला दीजिएगा, CO2 को घुलाइएगा,
कार्बोनिक एसिड। अरे बाबू, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है ना, सोडा वाटर पीता है ना, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुला करके कार्बोनिक अम्ल बनता है। हालांकि पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जीके जीएस में बार बार पूछता है, यूपीएससी बीपीएससी फलानवा ठिकानवा एसएससी में पूछता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बियर सोडा वाटर में कौन सा एसिड मौजूद रहता है? बाबू, कार्बोनिक एसिड रहता है, इसलिए तो इसको कार्बोनेटेड बेवरेज कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल मौजूद रहता है। तो उसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में घुला दीजिए, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, सल्फर के ऑक्साइड को घुला दिएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो एकदम आसान कंसेप्ट, एकदम आसान कंसेप्ट। आप जैसा जानते हो कि नॉन मेटल नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, तो पानी में घुला देंगे। तो पानी में घुला देंगे, डिजोल्व कर देंगे पानी में, तो बन जाएगा। अब सुनिए जरा, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ओस्वाल्ड प्रोसेस मुख्य रूप से ही समझो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब ओस्वाल्ड साहब ने इसको 3 पार्ट में, 3 भाग में प्रिपेयर्ड किया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक ये के सबसे पहले कि पहला इन्होंने कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ये करवाए अमोनिया, यानी अमोनिया को इन्होंने अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करवाया एयर से लेकर के। और ये जो हुआ यहां पर इन्होंने इसके लिए प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट लिया, 500 केल्विन टेम्परेचर दिया और 9 बार यहां पर प्रेशर यूज किया, ठीक है। तो ये बन गया आपको NO प्लस H2O। अब यह NO क्या है? इसी का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। पढ़ा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पर -2 +2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए एक हमने नाम दिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगेन ये नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः एक बार एयर के साथ ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अभी हमने कहा कि यदि आप पानी में डिजोल्व कर दीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप पानी में डिजोल्व कर दीजिए, H2O में, ये लिक्विड में डिजोल्व कर दीजिए, तो ये बन जाता है HNO3 प्लस NO, पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को रिसाइकिल करके पुनः आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो। ये जो बाई प्रोडक्ट बना नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको अगेन आप ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बदलिए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कीजिए वाटर में, नाइट्रिक एसिड। इस तरीके से 98% तक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप बना सकते रिसाइकलिंग करके। ये तो फर्स्ट बनता है 68% कंसंट्रेटेड, लेकिन आप इसको रिसाइकिल करके और उसको कंसंट्रेट कर सकते। तो आपने सीखा क्या? आपने सीखा कि ये ओस्वाल्ड प्रोसेस, ये तो इतना कॉमन सी चीज है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन है। तो इसके लिए इन्होंने पहले अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवाया, तो नाइट्रिक एसिड बना, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बना। नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः उन्होंने रीऑक्सीडाइज किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को उन्होंने पानी में डिजोल्व किया, तो नाइट्रिक एसिड बना।
और नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः रिसाइकिल करके आप 98% तक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपको मूल रूप से ऑक्सो एसिड जो हम चिला रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन आपको करना है तो करस्पॉन्डिंग नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिजल्व कर, करस्पॉन्डिंग नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिजल्व कर दिया। ओसवाल्ड साहब ने आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ये तो इतना कॉमन सी बात, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओसवाल्ड प्रोसेस से आप नाइट्रिक एसिड कैसे बनाओगे? 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन करोगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का रीऑक्सीडेशन करोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया तो पानी में डाल दो, नाइट्रिक एसिड बन जाए। ये सारी बात। अब अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम आपको बताएंगे नाइट्रिक एसिड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी तो इसका इतना ना लाजवाब है, इतना ना शानदार है, पूछना नहीं है, क्वेश्चन का भरमार होता है। धन्यवाद।